तो आज का टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है, एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो दिया रहता है आपके सिंबल प्रतीक होते हैं उनको चेंज करने के लिए कहता है। प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस। ठीक है, डिवाइड का अर्थ है प्लस। ठीक है, और कह देगा कि मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस। ठीक है, और सवाल दे देगा, उसमें कहेगा बताइए कौन कौन से क्या हैं। तो इसमें आपको प्रतीक पता होना चाहिए, है ना, क्या सिंबल पता होना चाहिए। ये किसका सिंबल होता है? माइनस का होता है। क्या होता है? ये नहीं होता है, ये रेखा कोष्ठक होता है, ये छोटा कोष्ठक होता है, ये क्या होता है? मंजिला कोष्ठक होता है, और ये आपका बड़ा कोष्ठक होता है। ये कोष्ठक कहीं कहीं मिलता है जब आप बॉड मास का पढ़ते हैं। जब बॉड मास पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी यूज होता है। ठीक है, मैथमेटिकल प्रोसेस का मतलब होता है बॉड मास, ये होता है। बी फॉर ब्रैकेट हो गया, ओ फॉर ऑफ मतलब का, डी फॉर डिवीजन डिवाइड, और मल्टीप्लाई हो गया, और ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये बी फॉर ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ये का हो जाएगा, इसका मतलब का हो गया, ये भाग, और ये गुणा। ठीक है, और ये हो गया घटाना, नो एडिशन प्लस जोड़ होगा इसका, और ये हो जाएगा घटाना। ठीक है, ये हो गया। तो इसका भी यहाँ पर रूल कहीं कहीं लगता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चिन्ह भी दिए जाते हैं। आप चिन्ह तो देख ही ले होगा, चिन्ह गुणा क्या हुआ? हमारा चेहरा साफ नहीं आ रहा है, सुंदर दिख रहा है। अगर हमारा चेहरा साफ नहीं आ रहा तो फेस वॉश लगाना चालू कर लेंगे, या फिर वहां जाएंगे तो साफ करवा लेंगे। हमारा चेहरा देखते हो कि बोर्ड देखते हो, पहले ये बताओ। हैं? चेहरा देख के थोड़ी यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ तो सबको बराबर पढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, देखते रहो, हमसे क्या मतलब है। ये डिवाइड है, ठीक है, पतंजलि का लगा लो, या फिर वो जो रोड पे पड़ा रहता है वो लगा लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इसमें ऑपरेशन में यूज होते हैं। ठीक है, क्या? ये सिंबल्स। ठीक है, सिंबल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब आपने समझ लिया होगा थोड़ा बहुत कि नहीं? चलिए, पेपर में जो आता है वही पढ़ाया जाता है, बाकी नहीं हम पढ़ाते हैं। ठीक है, पेपर में जो आता है वही पढ़ाते हैं। कोई कहे कि सब रीजनिंग पूरी पढ़ाओ, तो रीजनिंग पूरी नहीं पढ़ाते हैं। हमें पता है कौन कहाँ से आता है। अरे दो ही तरह की तो रीजनिंग होती है, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। तो दोनों पढ़ा दिया, बचा क्या? अब कुछ नहीं, वही तो पढ़ाना है, यही तो पढ़ाना है। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर है यहाँ पर, चिन्हों का आपसी परिवर्तन होता है। क्या होता है? चिन्हों का आपसी परिवर्तन। यानी चिन्ह आपस में क्या होते हैं? बदले जाते हैं। ठीक है, चिन्हों का आपस में परिवर्तन होता है, तो ये होते हैं। ठीक, लिखिए सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए समीकरण को कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, दिए गए समीकरण को, दिए गए समीकरण को कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, चिन्हों को आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। समीकरण संतुलित हो जाएगा।
लिखिए सवाल 3 डिवाइड 5 मल्टी 8 प्लस 2 माइनस 10 बराबर 13। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है प्लस माइनस बी, ऑप्शन है मल्टी डिवाइड आगे डिवाइड माइनस और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिवाइड प्लस। ये है प्लस डिवाइड आएगा सर। क्या होगा? प्लस डिवाइड। प्लस डिवाइड। ये चलिए कह रहे हैं ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंटरचेंज करना है तो 3, ठीक है। यहाँ क्या आया है? डिवाइड आया है, तो डिवाइड की जगह क्या रखना है? आपस में इंटरचेंज करना है इसको क्या रखेंगे यहाँ पर? प्लस 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 और इसकी जगह क्या रखेंगे? डिवाइड और 2। अब माइनस की जगह माइनस हो जाएगा 10 बराबर हमें क्या निकालना है? 13 आना चाहिए, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5, इसका पहले डिवाइड करेंगे 2 चौको तो यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस का 10, 5 चौको 20 में क्या करोगे? 3 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 23 माइनस का 10 बराबर कितना जाएगा? 13। यही होगा क्या? नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। प्लस का माइनस बोला था ना? कहाँ बोला था? अब ये कह रहे हैं 13 मैंने बोला 13 बोला था। अरे इंग्लिश नहीं आती क्या? अभी सीबीएसई बोर्ड का एडमिशन होगा कब? अप्रैल में, ठीक है। एलकेजी यूकेजी में ले लीजिएगा 1-2 बार, है। जब 1-2 बार एडमिशन ले लेंगे फिर जिंदगी में एडमिशन नहीं लेना पड़ना, हिंदी मीडियम पढ़ना पड़ेगा ना इंग्लिश में, उसी में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साल पढ़िए एलकेजी यूकेजी, है ना, फिर 1 2 3 तब तक पता चला 60 का हो गया लड़का, हैं। हाँ बाबा की दाई आ जाएगी तब तक, है। तब तक पढ़ते रहोगे। और क्या नहीं आएगी क्या बाबा की दाई? क्या बात है, ये बाबा की दाई नहीं ढूंढेंगे, हैं। कि दाई की बाबा आएगा, एक ही बात है। इनको 13 लिखना नहीं आता, कितनी शर्म की बात है, हाँ? 13 को 30 लिख लिया इन्होंने, पिताजी को बाबा बोलोगे। पता नहीं भैया, देखो जाके पता करो। बापू ये आई गाँव महाराष्ट्र में चलता है। चलिए अगला। अगला लिखेंगे, है ना। तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, हैं। अगला एक लिख लीजिए 17 - 3, यही सवाल है। 17 माइनस का 3 गुणे 6 बराबर 45, गुणे 6 बराबर 45। तो इसमें ऑप्शन में ये क्या कह रहा है? चिन्हों को अदला बदली कर अदल का समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है।
अब इस बार यहाँ पर आपको 3-3 चिन्ह दिया हुआ है। सर इसमें तो 2 ही माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज कर देंगे बस आ जाएगा। देखिएगा, गुणा बराबर तथा माइनस, यही आएगा। नहीं माइनस गुणा बराबर, माइनस गुणा तथा बराबर। यही बात बी नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बराबर गुणा बराबर हो गया, गुणा हो गया तथा माइनस, माइनस आगे है सर जी पहला होगा। गुणा माइनस बराबर। पहला नंबर नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों बीच में बराबर लग जाएगा उधर माइनस। चलिए, क्या है कह रहा है इसमें से, बताइए क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व किया जाएगा? चलिए, कौन बताएगा इसको? सर इसका डी नंबर होगा, डी नंबर, हाँ डी नंबर होगा, डी नंबर कह रहा है आपस में चेंज करना है इनको, हाँ तो यही। अच्छा है ना? आपस में चेंज करना है कि नहीं करना है? सबसे 3 के और -6 बराबर ऑप्शन क्या आ रहा है? डी नंबर डी आ रहा है ना? चलिए, डी को लॉक किया जाए। कैसे आया भाई, बताओ कोई? पहले मल्टी करेंगे। पचराम बताओ। चलो, 17 हो गया, फिर क्यों वहाँ पे करेंगे ना गुणा, है ना डी नंबर में गुणा है? 3 डी नंबर में कहाँ गुणा है? देखिए डी नंबर ले लेते हैं सीधे सीधे, है ना? गुणे में हो जाएगा 3, फिर माइनस का 6 बराबर 6, बराबर क्या हो जाएगा? 45। 45 के। ये सर इधर 45 आना चाहिए। कैसे 45? 17 दिया 51, 51 माइनस हमें लाना है इसको, लाना है ना, हमारा ना 45। लाना है हमें, है ना? हाँ, तो 17 तेरे को 51 माइनस का बराबर, इसको लॉक किया जाए, है ना? इसलिए 45 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? देखिए, अब काल्पनिक चिन्हों को लेकर के वास्तविक चिन्ह रखना उस पे, है ना? अगला जो होगा, काल्पनिक चिन्ह को वास्तविक चिन्ह में बदलना। चलिए, इसको लिखिए सवाल को। ये क्या है? काल्पनिक चिन्ह। चिन्ह को वास्तविक चिन्ह। राहुल क्यों नहीं आया भाई? गाँव गया। नौकरी लग गई उसकी? हाँ, लगने वाली। लगने वाली है कि लग गई? एक तारीख को कह रहा था, एक तारीख तो घूम रहा था, नौकरी कब करेगा? हैं? सर मंगल नरेंद्र को लग गए? हाँ, दोनों के लाभ। इंटरव्यू इनका लेना पड़ेगा जबरदस्त। अनिल का तो भैया इंटरव्यू हो गया, क्यों अनिल नहीं हुआ? हाँ, अनिल का तो भैया इंटरव्यू हो गया, अब किसका बचा है? जल्दी नौकरी ले लो भैया, इंटरव्यू सबका होगा। अगर बदमाशी करोगे तो अगर सिलेक्शन भी नहीं होगा तो भी इंटरव्यू लोगे। क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करते थे अभी तक? इसलिए ईमानदारी से पढ़ाई करो सर काहे में हो गया? और सिलेक्शन दो। बिजली विभाग में आकाश तिवारी का भी तो हो गया है, एग्रीकल्चर फूड डिपार्टमेंट में उसका हुआ है, एग्रीकल्चर में। अब ये बताया नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट में हो गया। सर दोनों का बिजली। लिखिए सवाल, यदि, लिखिए यदि, लिखिए अगला, आधे हम ले लेंगे। यदि गुणा का अर्थ है माइनस, यदि गुणा का अर्थ है माइनस,
माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा। तो 16 गुणे 15, तो 16 गुणे 15 डिवाइड 5। डिवाइड कहाँ किया था? डिवाइड का ऑप्शन ही नहीं है। डिवाइड का अर्थ हमने बोला है, नहीं एक बोला। मिनट। अच्छा, डिवाइड का अर्थ है प्लस, यहाँ पर कर लीजिए, डिवाइड ये बना लीजिएगा, जी। ठीक है। 16 गुणे 15 डिवाइड 5, तो माइनस अर्थ क्या होगा? माइनस काट भी तो प्लस है। सर ये आप एक बार सही से पहले ऊपर बोलिए। का पहले सही से बोल दीजिए। प्लस 5 बराबर कुछ समय जो दिया गया उसे लगा के दिखाओ पहले, बस हो गया। और डिवाइड का क्या है? चलिए सॉल्व करिए पहले सीधे सीधे। डिवाइड का प्लस, अब प्लस का गुणा। 16 26 आएगा। गुणा का अर्थ क्या दिया गया है? 26 आएगा। हैं? कहाँ है माइनस? माइनस है, माइनस 15। डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है प्लस प्लस 5। अब प्लस का अर्थ क्या है? पूरा गुणा। बराबर निकालिए क्या आ रहा है। 26 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 5 50 25 बराबर कितना आ जाएगा? 26 आएगा। जी सर। क्यों भाई, किसी को डाउट? नो। ये आंसर आ जाएगा आपका 26। ऑप्शन मैंने इस बार नहीं दिया था, ऑप्शन ले लीजिए और क्या है। ना देखिए हो गया ना, देखिए आंसर को। 26 28 30 ये नंबर को लॉक किया जाएगा। 29, ठीक है। तो आपका क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? ये नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये साफ आ रहा है ना, क्यों? कलर मिक्स होके आ रहा है ना? नहीं आ रहा? मिक्सअप। चलिए अगला सवाल लिखिए। यदि प्लस का अर्थ है, एक सवाल जरूर सर मिलता है किसी भी एग्जाम में। यदि प्लस का अर्थ है सर वैसे आरो लगा के वो कर दीजिए। मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग, है ना? डिवाइड। तो ज्ञात कीजिए 5 + 4, 5 + 4 -18 × 3। इसका मान क्या होगा कह रहा है? 45 अब सॉरी सर 50 5 चौको 20 20 से 26 होगा। जी सर। 26 होगा 26। ऑप्शन में है 20 26 28 36। क्या होगा? 26 जी नंबर को लॉक किया जाए। 18 5 26 तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 इसका मतलब गुणा 4, माइनस का अर्थ क्या रखा गया? प्लस 18, और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड।
ठीक है, त्रिछंग 18, 5 के 20 6। कोई डाउट नहीं है? चलिए अभी एग्जाम वाले क्वेश्चन 2-4 ले रहे हैं। SSC CGL वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम से ही तो पूछे जाते हैं, और कहाँ से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है देख लिया, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। आगे लिखना है माइनस का अर्थ है डिवाइड। माइनस का अर्थ है डिवाइड। आगे लिखना है मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस। मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस। मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस तथा डिवाइड का अर्थ है प्लस। डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो समीकरण का मान क्या होगा? समीकरण का मान क्या होगा? देखिए 6 + 64, 6 + 64 -8 डिवाइड -8 45 × 8। आगे लिखना है मल्टीप्लाई 8। आज से इंग्लिश पढ़ना चालू कर देना। -8 × 76 85 आएगा। 85 76 85 आ रहा सर जी मेरा। और है 87 75। ये ऑप्शन है। 85 देखिए भाई 6 हो गया, प्लस में 64। प्लस का अर्थ क्या बताएगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई। ठीक है, 64। माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड, है ना, 8। और डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर हमने प्लस रख दिया। ठीक है, फिर आगे मल्टीप्लाई का माइनस 45 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का माइनस, फिर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, काट लो इसको भाई। 8 × 8 छंग 48, 45 माइनस का 8 जोड़ दो। 8 5 13, 93 - 8 कितना बचेगा भाई? 87 हो जाएगा। हैं? 85 में तो आंसर नहीं है। कहाँ है? यही होगा। हैं, इसको लॉक कर देते हैं। देखिए प्लस का अर्थ है डिवाइड। प्लस का अर्थ है डिवाइड। मैं सीधा सीधा लिखता हूँ। प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। 12 - 8 × 6, 12 - 8 × 6
-4 डिवाइड 6, माइनस का 4 डिवाइड 6 है, और अभी आगे +3, माइनस का 112, 117 प्लस का 117 रहा है, माइनस का 33, प्लस का 92। बताइए भाई, चलिए 74 आ रहा है क्या? 118 चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से अगर पेपर में आए तो इस तरीके से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। और नोट डाउन करने के बाद तुरंत इसको लगा लेना है, नहीं तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो क्या है 12 में माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, 8 गुणा का अर्थ क्या है प्लस 6, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, 4 डिवाइड का अर्थ है माइनस का 6, प्लस का अर्थ है डिवाइड, कितना 3 दूनी 6, 12 96 पर 6 चौको माइनस का 2 जोड़ दो भैया, 6 4 10 9 2 11 1 12 माइनस का 2 बराबर, 118 यही आंसर होगा आपका, आंसर यही होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। पहली क्लास है ये, गणितीय संक्रियाओं की, ये पूरा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में जरूर करें। धन्यवाद।